अब हम लोग इस वीडियो में बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग और पढ़ते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं हवाई जहाज के पंखों की आकृति। यानी वायुयान के पंखों की आकृति भी कह सकते हैं। हवाई जहाज की तो हवाई जहाज जो है वो बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पर उड़ान भरता है। तो इसके लिए हवाई जहाज में जो पंखे लगाए जाते हैं साइड में, उनको विशेष आकृति का बनाया जाता है। तो जो पंखे होते हैं ये ऊपर कर्व बनाए जाते हैं और इनका जो निचला भाग होता है वह समतल होता है, ऊपरी भाग कर्व कर दिया जाता है। और जब हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो हवाई जहाज के आगे बढ़ने पर जो वायु है वह दो मार्गों में बढ़ जाती है। इस तरह से दो मार्गों में बढ़कर बहती है और एक साथ हवाई जहाज के पंख के अंत में पहुंचती है। तो अब यहाँ से जो बढ़ने वाली वायु है जब दो मार्गों में बढ़ती है तो ऊपरी भाग में उसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, नीचे वाले भाग में कम दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए ऊपरी भाग पर इस वेग जो है v1 वो अधिक हो जाता है और दूसरे नीचे भाग पर वेग v2 कम हो जाता है। अब हम लोग बर्नौली प्रमेय के अनुसार जानते हैं कि जिन स्थानों पर तरल या द्रव या गैस जो भी ले लें, उसका जिन स्थानों पर वेग अधिक होता है वहाँ पर दाब कम हो जाता है। अतः वायुयान के पंखे के ऊपर दाब P1 हो और नीचे P2 हो तो P1 का मान लेस देन P2 हो जाता है। तो जब P2 का मान अधिक हो जाता है तो नीचे की अधिक दाब वाली वायु पंखे को ऊपर उठाने में मदद करती है। इस तरह से तो अब पंखा ऊपर उठ जाता है अर्थात पूरा हवाई जहाज ऊपर उठ जाता है और हवाई जहाज के लगातार रन करते रहने पर ये नीचे का जो अधिक दाब की वायु है वो उसे ऊपर की ओर उठाए रहती है और हवाई जहाज उड़ता रहता है। तो ये है हवाई जहाज के पंखों की आकृति। दूसरा अनुप्रयोग है। अब इसी में हम लोग तीसरा और एक अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं जिसको बुनसन बर्नर कहते हैं। तीसरा बुनसन बर्नर। तो इस तरह से कई उपयोग हैं, बर्नौली के प्रमेय के कई उपयोग हैं। तो बुनसन बर्नर में एक बेलनाकार इस तरह से नली होती है और इसके ऊपर एक ये छिद्र बना होता है, साइड में एक छिद्र बना होता है जिससे वायु अंदर प्रवेश होती है। इस तरह से ये जो है ये वाली नली, इसमें ज्वलनशील गैस प्रवाहित की जाती है। ज्वलनशील गैस तो जब हाई प्रेशर की ज्वलनशील गैस यहाँ से निकलती है तो बहुत ही तीव्र वेग के साथ इस तरह से ऊपर बढ़ती है और जब तीव्र वेग के साथ यहाँ आती है तो यहाँ पर वेग अधिक हो जाने के कारण यहाँ वायु दाब कम हो जाता है। इसलिए बाहर की वायु इन छिद्रों से इस चौड़ी नली में प्रवेश कर जाता है और गैस के साथ मिक्स हो जाती है वायु, जो गैस को यहाँ पर मुख पर जलने में मदद करती है। तो यहाँ पर आकर फ्लेम तैयार हो जाती है यहाँ पर। तो ये है बुनसन बर्नर जो घरों में गैस स्टोव में यूज किया जाता है। घरों में जो गैसें होती हैं उसमें यही बुनसन बर्नर की सिद्धांत से ही, ये बर्नौली के सिद्धांत से ही गैस
ऊपर वायु में मिक्स हो जाती है और फिर जलती है, बिना फ्लेम के साथ जलने लगती है। तो ये है बुनसन बर्नर के बारे में। अब इसी तरह से एक होता है कणित्र। कणित्र के बारे में जान लीजिए। स्प्रेयर बोलते हैं कणित्र को, कणित्र। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी द्रव को छोटी छोटी बूंदों के रूप में फवारा जाता है। तो इसमें एक ऊर्ध्वाधर एक नली होती है, मान लीजिए ये भी एक नली है और नली का भाग भी किसी बर्तन में भरे द्रव में डूबा रहता है। और ये जो इसका ऊपरी सिरा ए है वह एक क्षैतिज नली के संकीर्ण भाग में खुलता है। इसमें एक संकीर्ण छिद्र होता है, बारीक छिद्र होता है इस तरह से, और इसमें एक इस तरह से चौड़ी नली लगी होती है जिसके साथ एक रबर का गोला जुड़ा रहता है, रबर का एक गोला जुड़ा रहता है। ये रबर का एक गोला लगा रहता है इसमें। तो जब हम रबर के गोले को तेजी से दबाते हैं तो इसके अंदर की जो वायु है वह तीव्र गति के साथ यहाँ से बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर जब वायु का वेग अधिक होता है तो यहाँ दाब कम हो जाता है। इसलिए दाब कम होने के कारण जो बाहर का वायुमंडलीय दाब जो है वो अधिक दाब होता है इसकी तुलना में। तो यह द्रव को नीचे दबाता है और इस कारण द्रव इस नली के ऊपर चढ़ता है और इस वायु के साथ मिक्स होकर फव्वारे के रूप में बाहर निकलने लगता है। इस प्रकार द्रव छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाता है। तो ये है कणित्र। और इसी तरह से एक होता है फिल्टर पंप या निर्वातित पंप। अब हम लोग चौथा पांचवा पढ़ लेते हैं, फिल्टर पंप। फिल्टर पंप, फिल्टर पंप या इसको निर्वातित पंप भी कहते हैं। तो इसके द्वारा किसी बर्तन में भरी वायु को बाहर निकाला जाता है, अर्थात उस बर्तन में निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है इसके द्वारा। तो इसमें चौड़ी इस तरह से नली होती है, इस तरह से चौड़ी नली होती है इसमें, जिसके अंदर एक और बेलनाकार एक नली लगी होती है जिसका एक सिरा अत्यंत संकीर्ण होता है, छोटा सा इसमें छिद्र होता है और इसमें द्रव भर दिया जाता है या पानी भर दिया जाता है। तो इसमें पानी भरा जाता है। अब इसके साइड में इस तरफ इसकी दीवार में एक नली लगी रहती है जिससे उस बर्तन को संबंधित कर दिया जाता है, उस बर्तन को जोड़ देते हैं जिसमें हमें निर्वात उत्पन्न करनी होती है। तो ये मान लीजिए हमें इस गोले के अंदर निर्वात उत्पन्न करना है। तो अब जब इसमें इस नली में पानी तेजी के साथ यहाँ बाहर निकलता है तो यहाँ पर पानी का वेग अधिक होने के कारण यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है। इसलिए जो इस बर्तन के अंदर की वायु है वह अंदर प्रवेश करती है और इस छिद्र द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार इस बर्तन में निर्वात उत्पन्न हो जाता है, निर्वात कर लिया जाता है। तो ये फिल्टर पंप किसी बर्तन में निर्वात उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरह अब पढ़ते हैं नेक्स्ट में आंधी में टीन शेड का उड़ना। तो आंधी में टीन शेड का उड़ना ऐसी समझ लीजिए, जो टीन शेड लगे होते हैं मकानों में, टीन शेड लगाकर छाया दी जाती है तो तेज आंधी आने पर कभी कभी उड़ जाते हैं। तो जब तेज आंधी आती है तो टीन शेड के ऊपरी भाग पर द्रव का और इसका वायु का वेग, हवा का जो बहाव होता है, हवा का वेग बहुत अधिक हो जाता है, जबकि नीचे वायु का वेग कम होता है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिन स्थानों पर वायु वेग
अधिक होता है वहाँ दाब कम हो जाता है। 13 सेट के ऊपर वायु दाब कम होने के कारण नीचे का अधिक दाब टीन सेट को कम दाब की ओर अर्थात ऊपर की ओर ढकेलता है और इस कारण टीन सेट आंधी में उड़ जाते हैं। तो ये टीन सेट का उड़ना हो गया। इसी तरह से और है, किसी फव्वारे में हल्की पिंग पोंग की बाल का टिका रहना। तो जैसे हम किसी पतली सी नली में मुंह में पानी भरकर किसी पतली नली में तेजी से के साथ उसको निकालें तो वहाँ पर वेग अधिक होने के कारण वहाँ दाब कम हो जाता है। इसलिए अगर नीचे कोई हल्की बॉल उसके पास टिका दी जाए तो वह कम दाब के कारण बाहर वाला जो अधिक दाब होता है वायुमंडल का वो उसे उसी पानी की धार की तरफ ढकेले रहता है और पिंग पोंग की बॉल या बिल्कुल हल्की बॉल उस फव्वारे में टिकी रहती है। तो ये है, ये भी बर्नौली थ्योरम के आधार पर बताया जाता है। और इसी तरह से है अब मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं ये बॉल को इस बर्नौली थ्योरम का उपयोग करके स्विंग कराते हैं। तो मैग्नस प्रभाव में जब किसी बॉल को स्पिन करते हुए फेंका जाता है, मान लीजिए ये कोई क्रिकेट की बॉल है, इसको जब हम लोग स्पिन करते हुए फेंकते हैं, मान लीजिए इस तरह से स्पिन करते हुए फेंकते हैं, तो मान लीजिए इसका स्पिन वेग W है या V है, ले लीजिए स्पिन वेग V है और जब यह आगे बढ़ती है, बॉल आगे बढ़ती है तो वायु पीछे की ओर बहती है। तो यहाँ पर इस स्पिन के कारण इसके पास की वायु का वेग इधर की ओर होता है और इसका जो स्पिन के कारण इस वायु का वेग इधर की ओर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वेग को भी बना सकते हैं। यदि वायु का वेग W हो तो ऊपर के स्थान पर जो परिणामी वेग होता है वह W माइनस V हो जाता है और नीचे की ओर परिणामी वेग W प्लस V हो जाता है। तो इस प्रकार जब स्पिन करते हुए क्रिकेट की बॉल आगे फेंकता है कोई खिलाड़ी तो ऊपरी भाग पर वायु का वेग कम हो जाता है और निचले भाग पर वायु का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्पिन के कारण जो नीचे की वायु है वो इधर को बह रही है और इसके आगे बढ़ने पर भी जो इधर की वायु है वो भी इधर की ओर बहती है। तो दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों वेग ऊपर दोनों घट जाते हैं। तो इस कारण बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिन स्थानों पर वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम हो जाता है। तो इस बॉल के ऊपरी भाग में वायु का दाब कम हो जाता है और नीचे का जो वेग है वो अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर अधिक वेग के कारण यहाँ पर दाब कम हो जाता है, वेग अधिक हो जाता है तो दाब कम हो जाता है और यहाँ पर वेग कम होने के कारण दाब बढ़ जाता है। तो अब बॉल के ऊपर वाला वेग इस बॉल को नीचे की ओर दबाता है। इस कारण बॉल पैराबोला पथ पर यानी परवलय पथ पर न चलकर थोड़ा पहले ही गिर जाती है, यहाँ आके ऐसे गिर जाती है। इसे कहते हैं बॉल का स्विंग होना। यहाँ पर वैसे अगर ये दाब का प्रभाव न पड़ता तो बॉल परवलय पथ पर चलते हुए यहाँ गिरती, परंतु दाब का प्रभाव पड़ जाने के कारण बॉल थोड़ा पहले ही गिर जाती है। इसे कहते हैं मैग्नस प्रभाव, बॉल का स्विंग होना कहलाता है ये। इसी तरह से तो और होता है, जैसे हम लोग और एक अनुप्रयोग में जैसे हम लोग कहते हैं शांत, जो गहरा जल होता है वो शांत होता है। तो गहरा जल शांत इसलिए होता है कि गहरे जल पर जब जल अधिक गहराई तक तालाब वगैरह या नदियों में जो जल गहराई तक भरा होता है तो नीचे दाब अधिक हो जाता है जल का, और बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहाँ जल का दाब अधिक होता है वहाँ उसका वेग कम हो जाता है, कम होता है। तो इसलिए गहरा जल नीचे उसका वेग कम होगा तो कहा जाता है कि गहरा जल शांत होता है, अर्थात वहाँ पर वेग कम होने के कारण उसे शांत कहा जाता है। तो ये है कुछ बर्नौली प्रमेय के उपयोग, अनुप्रयोग।